और लास्ट में आते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस, और कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहले आता है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। जैसे कि हमें पता है जो रिवॉल्ट से पहले जो पावर थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी, लेकिन उसके बाद जो पावर है वो क्वीन के अंडर हो गई, जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास किया था 2 अगस्त 1858 को। उसके बाद आता है कॉपरेशन ऑफ इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सिविल सर्विस एक्ट था 1861 का। उसके अकॉर्डिंग इंडियंस को लंदन में एक एग्ज़ाम देना पड़ता था, जिसके बाद जो क्वालिफाई करता था उसको हायर पोस्ट पे रिक्रूट किया जाता था। उसके बाद आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी थी वो कम्प्लीटली रीऑर्गेनाइज की गई थी रिवॉल्ट के बाद, क्योंकि कुछ जगह पे रेशियो इनकी 1:4 थी, और उसके बाद उसको बदल के 1:1 एंड 1:2 कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रस्ट फॉर द इंडियंस। जो रिवॉल्ट के बाद जो यूरोपियंस थे उनके मन में जो इंडियंस के अगेंस्ट डिस्ट्रस्ट भी हो गया था। जो यूरोपियंस को सपोर्ट करते थे, यूरोपियंस उनको भी डाउटफुल वे में देखना शुरू कर गए। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग्स उन्होंने हिंदूज से ज़्यादा भाग लिया था रिवॉल्ट में, लेकिन वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने शुरू करके रिवॉल्ट के फेलियर के कारण। फिर उसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। जो यूरोपियंस थे उन्होंने इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडियंस थे वो वेस्टर्न एजुकेशन में बिजी रहेंगे, और जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थी वो उनके मन से ख़त्म हो जाएगी। और ये थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस।